नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ भारतीय बाजार के बारे में डिस्कस करूं तो सबसे पहले तो मुबारक हो आप सभी को, अगर आपने पोजीशन को होल्ड करा। कल परसों जब बाजार गिर रहा था मैंने आपके साथ क्लियर कट एक्सप्लेन किया एक्सपायरी का प्रेशर है। इवन मैंने मंडे को आप सभी के साथ ये भी कहा था कि वेंसडे आपके लिए वापस हरियाली आ जाएगी, क्योंकि एक्सपायरी का प्रेशर खत्म हो जाएगा, नई सीरीज होगी, डेटा बन रहा है, डेटा ऊपर की तरफ लेके जाएगा बाजार को। एक्चुअली में डेटा ऊपर की तरफ का नहीं था, डेटा था कि एक्सपायरी पे हम नीचे रहेंगे, क्योंकि हमने 24,000 का लेवल ब्रेक किया था। खैर जो पुरानी बात है उसे छोड़ते हैं। करंट सिचुएशन में 100 पॉइंट निफ्टी ऊपर खड़ा है, जिसकी पूरी उम्मीद थी। कल ही आपसे कहा था कि 24,000 तक भारतीय बाजार कल बाउंस बैक मारेगा और 24,000 तक का बाउंस बैक आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। एग्जैक्टली 23,996 का हाई लगा है। यहां से क्या होगा आप इसको समझते हैं दोस्तों। यहां से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ग्लोबल मार्केट और खबरें। ऐसे मतलब बिना बात के हम ऊपर जाने लायक नहीं है इस समय, क्योंकि हमारे पास सपोर्ट नहीं है बाइंग का। लगातार एफआईआईज की बिकवाली का प्रेशर है और डीआईआईज का सपोर्ट है, लेकिन रिटेल साइड में बैठा है। रिटेल बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुका है इस मार्केट से, हद से ज्यादा, क्योंकि उसका पैसा नहीं बन रहा भाई बड़े लंबे समय से। अब एक एक करके मैं आप सभी के साथ डिटेल शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहले इंडाइसेस। निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर है, 23,970। 24,000 पार करने पे फ्रेश एंट्री या फ्रेश लॉन्ग किए जाएंगे, उससे पहले नहीं। नीचे कोई सपोर्ट नहीं है, क्योंकि सपोर्ट 23,800 पे है। अब आपको मैं 170 180 पॉइंट का सपोर्ट थोड़ी शेयर करूंगा, तो कोई नहीं कुछ नहीं करेगा। 24,000 के ऊपर अगर निकलते हैं टिकते हैं तो 23,975 से हम लॉन्ग हो जाएंगे 24,100 तक के लिए। तो ये आपके लिए निफ्टी पे व्यू। बाकी ब्रॉडर मार्केट पॉजिटिव जरूर है, लेकिन तेजी नहीं कहूंगा मैं। जैसे कि मिड कैप, स्मॉल कैप, बैंक निफ्टी 1/3% या 0.2% की तेजी में है मात्र। मार्केट ब्रेथ ठीक दिख रही है। 1900 शेयर समथिंग पॉजिटिव है इस समय और 960 के करीब नेगेटिव ट्रेड कर रहे हैं एनएससी पे। तो बढ़ने वाले शेयर्स की संख्या अच्छी दिख रही है, ये अच्छी बात है। काफी सारे आईपीओ दिख रहे हैं दोस्तों जो आज लिस्ट हो रहे हैं, बट ये शायद एसएमई है, तो मैं इनके बारे में डिस्कस नहीं कर रहा हूं आप सभी के साथ। काफी हैं आज, जिसमें राम भाजो करके 30% गेंस के साथ लिस्ट हुआ है, ट्रेड कर रहा है। कॉर्डेलिया करके 11-12% नीचे है। रियासत 20% नीचे है। जीवीआल 24% नीचे है। तो ये कुछ हैं जिनके बारे में मैंने आपके साथ अभी बस अपडेट ही शेयर करी, और कुछ भी नहीं आइडिया मेरे को इनके बारे में। सेक्टर स्पेसिफिक मीडिया क्षेत्र अच्छा कर रहा है, 3% ऊपर। एफएमसीजी ऑटो आज चौतरफा हरियाली है भाई। सेक्टर स्पेसिफिक मेटल, आईटी और फार्मा को छोड़ दिया जाए तो यहाँ हल्का लाल निशान है, बाकी हर तरफ हरियाली आपको दिख रही है। स्टॉक स्पेसिफिक आते हैं। राइट्स कमाल कर रहा है, 11% की तेजी में दिख रहा है। रिलायंस पावर में 10% की तेजी है। एनआईएसीएल वापस से आज एक्शन में लौटा है, करीब 6-6.5% ऊपर है। जी एंटरटेनमेंट में करीब 5.5% की तेजी। आदित्य बिरला रियल एस्टेट और एनआईएसीएल, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो एक्शन में। गिरावट की लिस्ट आज काफी है बड़ी। केपीआईटी टेक 15% क्रैश हो गया है। कुछ खबरें भी हैं जो मैं अगली वीडियो में डिटेल में डिस्कस करूंगा। बड़ा कट देखने को मिल रहा है, 15% सीधे नीचे। टाटा एलेक्साई में भी करीब 5% की गिरावट दिख रही है। अपार इंडस्ट्री में 3.25% की। डी मार्ट में 3% की। एआईए इंजीनियरिंग्स में भी 3% की गिरावट है। आज के सेशन में अभी तक जो टॉप टर्नओवर वाले स्टॉक्स हैं उसमें एचएससीएल का नाम है, 820 करोड़ का सौदा हो चुका है। केपीआईटी टेक, मारुति, ओला इलेक्ट्रिक में भी अच्छा खासा सौदा होता हुआ दिख रहा है अभी के सेशन में। बात करें निफ्टी के बारे में तो निफ्टी में आपके लिए 21 नेगेटिव है और 29 पॉजिटिव है। एक बिल्कुल फ्लैट है तो 28 नेगेटिव है। इन्फोसिस फ्लैट है। टेक महिंद्रा, बजाज फिनसर्व, एचसीएल टेक, हिंडाल्को, डॉक्टर रेड्डी में गिरावट है। और टॉप गेनर एमएनएम दिख रहा है। नेस्ले, हिंदुस्तान यूनिलीवर, मारुति भी अच्छा कर रहा है। आज 1 तारीख है, नया महीना शुरू हो गया है, नई सीरीज शुरू हो गई है। मंथली अपडेट्स आने लगे हैं, जैसे कि ऑटो इंडस्ट्री अपने नंबर पोस्ट कर रही है काफ़ी सारे। वीएसटी ट्रेलर्स के आते हुए दिख रहे हैं हमें। केपीआईटी टेक की तरफ से कुछ अपडेट है। ओला इलेक्ट्रिक की तरफ से नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं, अपडेट यानी कि। तो ऐसे काफ़ी सारे स्टॉक हैं जिनकी अपडेट आ रही है, जो मैं आप सभी के साथ धीरे धीरे आज दिन के दौरान शेयर करूंगा। आगे इवेंट की बात करी जाए तो डीसीएम श्रीराम फाइन केमिकल्स 40 पैसे एक्स डिविडेंड है और ग्रोवी इंडिया 10 पैसे एक्स डिविडेंड ट्रेड करता हुआ दिख रहा है आज के सेशन में। ये हो गई भारतीय बाजार की पूरी अपडेट। अब ग्लोबल चलते हैं।
सबसे पहले ग्लोबल में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को डिस्कस करना चाहूंगा आप सभी के साथ, यानी कच्चा तेल। ब्रेंट क्रूड $73.22 प्रति बैरल पे फ्लैट टू पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है, ज्यादा कुछ खास नहीं है, न्यूट्रल साइड पे ही है। ईरान सेलिंग ऑयल एट 20% प्रीमियम एज एंड ऑफ यूएस ब्लॉकेड सीज 40 मिलियन बैरल एक्सपोर्टेड इन 2 वीक्स। तो 20% प्रीमियम पे ईरान अपना तेल बेच रहा है अभी, तो ये अपडेट आ रही है जो कि बिल्कुल अच्छी नहीं है एक तरीके से। अभी जापान के बाजार निकई में 0.5% की तेजी है, शंघाई में 1% की तेजी है, हैंगसेंग 0.63% डाउन है, कॉस्पी 1.5% नीचे है। निफ्टी की बात करी जाए तो यहाँ तेजी आपको आधे % की दिख रही है। ताइवान में 2% की तेजी देखने को मिल रही है इस समय। कल अमेरिका के बाजार में नेस्डेक अच्छा कर रहा था, 1.5% ऊपर बंद हुआ। डाउ में 136 पॉइंट्स की तेजी थी, रसेल 2000 S&P 500 भी 1.5% ऊपर देखने को मिले हैं कल के सेशन में। तो ये मेरी तरफ से अपडेट, उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।